बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही अहम पार्ट पर, ऑर्गन पर, जो है यूट्रस। तो यूट्रस की बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक क्लास में पहुँचे। तो चलें बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूट्रस का दूसरा नाम है वॉर्म और हिस्ट्रिया। वॉर्म इसको कहा जाता है, वॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि जो फीटस होता है वो यूट्रस में ही बनता है, इसके अंदर ही बनता है, इसलिए इसको वॉर्म कहते हैं। आगे हम इसका पहला पॉइंट करेंगे, इसकी डेफिनेशन। आज मैंने पॉइंट्स बना लिए थे, हर चीज़ लिख ली थी, क्योंकि यूट्रस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। आज मैंने हर चीज़ लिख ली ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। हर चीज़ क्लियरली लिखती है, साइज़ वगैरह उसका, हर चीज़ आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और लिख लें साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट है चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स, यानी कि ये जो आता है चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है, यानी कि इसमें यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है, इसमें फीटस बनता है। तो ये है चाइल्ड बेयरिंग, इनके चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है इन फीमेल्स, औरतों में। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सिचुएशन, यानी कि ये कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है, कहाँ वाक़ होता है। ये होता है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होता है। कहाँ होता है? ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होता है। थर्ड इसका पॉइंट है फंक्शन इसके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है इसमें होता है चाइल्ड बेयरिंग होती है इसमें, यानी कि इसमें फिटस बनता है। फंक्शंस में इसमें है प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि ये उसकी हिफाजत करता है और उसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसको? फर्टिलाइज्ड ओवम को, यानी कि फिटस को। और कंट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ फिटस, और जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसकी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, लीड्स टू एक्सपल्शन, और कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपल्स करता है फिटस को, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है। नेक्स्ट है इसका साइज एंड शेप। पहले हम पढ़ेंगे शेप। शेप इसकी होती है पायरीफॉर्म की। पायरीफॉर्म मतलब यानी कि ये पियर की तरह की शेप होती है। ये देख रहे हैं आप, साथ में मैंने डायग्राम बनाई है। ये देखें, अगर आप पियर को उल्टा करेंगे तो सेम यूट्रस की भी ऐसी ही शेप बनेगी, और यूट्रस भी ऐसे होता है। सीधा इसको करेंगे तो क्या बनता है? पियर। इसीलिए इसको हम पायरीफॉर्म कहते हैं, यानी कि इसकी शेप कौन सी होती है? पायरीफॉर्म, यानी कि पियर को अगर उल्टा करके देखा जाए तो वो यूट्रस की शेप बन जाती है। आगे है साइज। साइज मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए 3 to 1 इंचज़ में। कैसे? 3 to 1 इंचज़ में यानी कि 3 जो है वो लेंथ है, 2 ब्रेथ है, 1 जो है थिकनेस है। जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने इसको इजीली कैसे याद करना है इंचज़ में, यानी कि जो 1 इंच होता है वो इक्वल होता है 2.5 सेंटीमीटर के। अगर 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल 1 इंचज़ होता है तो 3 इंचज़ हुए कितने? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुई? यूट्रस की लेंथ। यूट्रस की लेंथ कितनी हुई? 7.5 सेंटीमीटर। आगे इसकी 2 इंचज़ में ब्रेथ है, तो अगर 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो थिकनेस है वो 1 इंच है। 1 इंच इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी हुई? 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है ये याद करने का। अगला हमारा है पार्ट ऑफ यूट्रस।
आगे हम करेंगे यूट्रस के पार्ट्स। यूट्रस के पार्ट्स हैं फर्स्ट फंडस, टू बॉडी, थर्ड टू लेटरल बॉर्डर्स, फोर्थ सर्विक्स। फर्स्ट वाला है फंडस, सेकंड वाला क्या है बॉडी। अब बॉडी जो है वो हमारे यूट्रस का 2/3 जो है ना, अपर पार्ट का 2/3 यूट्रस का हिस्सा है। बॉडी क्या है 2/3 अपर पार्ट ऑफ यूट्रस, और जो सर्विक्स है वो 1/3 पार्ट ऑफ यूट्रस है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ यूट्रस है। सर्विक्स क्या है 1/3 पार्ट ऑफ यूट्रस, और सर्विक बॉडी क्या है 2/3 पार्ट ऑफ यूट्रस। अब हम फंडस को डिटेल से करते हैं। फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फंडस जो है वो पार्ट है यूट्रस का अबव द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब में ओपन होता है। नेक्स्ट है फ्री अपर एंड ऑफ यूट्रस। थर्ड है कन्वेक्स, इसकी शेप कौन सी होती है कन्वेक्स, यानी कि गुलाई में होती है थोड़ी। फोर्थ है कवर्ड विद पेरिटोनियम, यानी कि ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। फिफ्थ है डायरेक्टेड फॉरवर्ड व्हेन ब्लैडर एम्प्टी, यानी कि ये रिलैक्स करता है जब ब्लैडर एम्प्टी होता है, यानी कि ये रिलैक्स करता है और डायरेक्टेड शेप में हो जाता है जब ब्लैडर एम्प्टी होता है। 6 है फर्टिलाइज ओसाइट इज इम्प्लांटेड इन पोस्टीरियर वाल ऑफ फंडस, जो फर्टिलाइज्ड ओसाइट है वो इम्प्लांट होता है कहाँ पर पोस्टीरियर वाल ऑफ फंडस, यानी कि जो पोस्टीरियर वाल ऑफ फंडस है उसमें, या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर वाल ऑफ फंडस में होता है, सेकंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, यानी कि जो एग है वो फर्टिलाइज्ड इन दो जगहों पर होता है, किन पर पोस्टीरियर वाल ऑफ फंडस या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी जो होता है वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से, एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि एक है एंटीरियर सरफेस, सेकंड वाली है पोस्टीरियर सरफेस। जो बॉडी में एंटीरियर सरफेस होती है वो होती है फ्लैट, यानी कि प्लेन होती है वो बिल्कुल, और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, यानी कि थोड़ी सी गुलाई की शेप में होती है। एंटीरियर सरफेस क्या होती है फ्लैट, और पोस्टीरियर कन्वेक्स होती है। इनका रिलेशन, जो एंटीरियर सरफेस का रिलेशन है वो किससे होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। एंटीरियर सरफेस का जो रिलेशन वो यूरिनरी ब्लैडर से होता है, और पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन जो होता है वो सिग्मोइड कॉलन या फिर इलियम से होता है, कॉलन ऑफ टर्मिनल ऑफ इलियम। लेटरल बॉर्डर्स आगे नेक्स्ट इसका पार्ट है। लेटरल बॉर्डर्स जो होते हैं राउंडेड एंड कन्वेक्स होते हैं। जो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं राउंडेड एंड कन्वेक्स। प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द, इनकी अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को। जो लेटरल बॉर्डर होते हैं वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को। आगे है सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लें, अपने पास एमसीक्यूज बना लें, इसको आपने याद करना है। सर्विक्स ऑफ यूट्रस को हम पढ़ेंगे लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि ये लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये सिलेंडर की शेप का एक पार्ट होता है ऑफ यूट्रस, किसका यूट्रस का। सेकंड इसका है लोअर पार्ट्स ओपन इनटू एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, यानी कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ओपन इनटू एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, वजाइना की एंटीरियर वॉल में ओपन होता है। सर्विक्स का लोअर पार्ट जो है वो कहाँ ओपन होता है, एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में। लोअर पार्ट ओपन इनटू एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, लोअर पार्ट एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना में ओपन होता है। तो आज हमने पढ़ा डेफिनेशन यूट्रस की, फंक्शंस ऑफ यूट्रस, साइज,
शेप, पार्ट्स ऑफ यूट्रस, जिनमें क्या क्या है, फंडस, बॉडी, टू लेटरल बॉर्डर्स और सर्विक्स। आज का हमारा यहाँ तक ही। तो आज हमने यूट्रस किया और नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगामेंट्स की। और बहुत ही अहम टॉपिक जो मैंने छोड़ा है वो है यूट्रस के एक्सिस की। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में अपने करेंगे। आज तक का लेक्चर यहाँ तक ही। मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाया ताकि आपके लिए इजी हो याद करने के लिए। और इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें इसके एक्सिस और लिगामेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।